हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और पहले तो बताएंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस हमारा पास्ट में है कि नहीं है। अगर सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, यानी कि ऐसा जो भूतकाल में काम जारी था। ठीक है, जैसे हम कहें सूरज उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, शीला खाना पका रही थी। तो ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे को देख करके हम बता देंगे कि टेंस जो हमारा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक, क्लियर होगी बात। तो इसकी जो पहचान है वो क्या हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। मतलब हम लोग ये देखेंगे सेंटेंस को पढ़ करके कि हमारा जो कार्य हो रहा था भूतकाल में वो जारी था कि नहीं जारी था। ठीक है, और इसमें मेनली मिलता है रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर होगी बात। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, वहीं इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हो जाएगी वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस में आईएनजी भी लगा होगा तभी वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का माना जाएगा वाज वर के साथ। ठीक, पहली चीज़ तो ये होगी। अब कहाँ पे वाज लगाएंगे और कहाँ पे वर लगाएंगे। ठीक है, तो वाज लगाएंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई का नेम लिखा हुआ है तो उसके साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा वाज। वर लगेगा आई के साथ भी वाज लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि आई के साथ भी वाज लगता है। आई के साथ वर का प्रयोग स्पेशल केस में होता है, वो यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आई के साथ सिंपल, जैसे मैं बाजार जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक, ये होता है। और वर का प्रयोग कहाँ होता है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी आएगा, ठीक है, उसके साथ होगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा था। तो अगर ये सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, राम बाजार जा रहा था, तो इसकी जो हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे हो जाएगा राम was going to market। अब वहीं अगर रूल की बात करें इसकी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास राम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे। दूसरी चीज़ रखेंगे हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस इसके बाद हम लोग लगाएंगे सीधे ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है ये, राम बाजार जा रहा था, राम वाज गोइंग टू मार्केट। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके अफर्मेटिव के सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, कि कैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का जो है ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो आप लोग भी ये सब जो है नोट करते जाइए, रूल जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको जो है वीडियो देखने के साथ साथ नोट भी प्रिपेयर हो जाए। अगर हम लोग हिंदी सेंटेंस लिखें नेगेटिव का, राम बाजार नहीं जा रहा था, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट राम, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर नॉट। आप लोग नेगेटिव में हमेशा एक बात याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। ठीक है, तो राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, इसका जो रूल है वो क्या निकल के आ गया है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर आई है, ही, शी, इट, नेम है तो वाज लगाएंगे, और अगर वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे लगाएंगे वर। ठीक है, फिर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके सब नोट करते जाइएगा तो आपको भी आसानी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें क्या से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की, और उसको हम लोग हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें क्या जो होता है वो हिंदी सेंटेंस में लिखा होता है, क्या राम बाजार जा रहा था। और क्या के लिए कभी भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड का उपयोग नहीं करते, हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें, क्या राम बाजार
जा रहा था। और हिंदी सेंटेंसेस लिखते वक्त या इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते वक्त आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ दिया है या भूल गए हैं या किसी वजह से अगर आपका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है तो आपका नंबर कटने के चांस हो जाएंगे, ठीक है, और कट ही जाते नंबर। तो क्या राम बाजार जा रहा था, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा वाज राम गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, रूल जो है वो इसका इस प्रकार होगा, वाज क्या है हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ये क्या है ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भी आप रूल में ही ऐड कर लीजिए ताकि आपसे गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएं। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का मतलब आपको हमने कई बार बताया है इससे पहले, जो भी ट्रांसलेशन पढ़ा है प्रेजेंट में और पास्ट इंडिफिनिट में, कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सीधा मतलब होता है कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है पहले मिलता है फर्स्ट टाइप में, लेकिन सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के ही बीच में लिखा होता है और इसमें आप हाँ और ना करके सेंटेंस का उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे राम क्यों बाजार जा रहा था, तो इसमें हाँ ना नहीं कर सकते हैं। राम कब बाजार जा रहा था, इसमें भी आप हाँ ना नहीं कर सकते हैं। तो राम किसके साथ बाजार जा रहा था, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसमें हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड की जो होगी उसी को इंग्लिश को यहाँ पे हम लिखेंगे आके। जैसे इसमें क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आया था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी ही इंग्लिश लिखेंगे। जैसे हम कहें राम क्यों बाजार जा रहा था, राम क्यों बाजार जा रहा था, तो क्यों जो है इसी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाके लिखेंगे वाई, क्योंकि क्या होती है वाई, और जैसा क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी वैसी ही इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ होता राम कब बाजार जा रहा था तो फिर यहाँ पे लिखते व्हेन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वाई वाज, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाई वाज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी आईएनजी फॉर्म वाई वाज राम गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट वाई वाज राम गोइंग टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो निकल के आ गया है, वाई होता है क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद जो ये है वो है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर आया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा सेंटेंस कि राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था, मान लेते हैं इस सेंटेंस को लिखें आके नीचे, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है सेंटेंस राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो आप नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव में आपने देखा था हम लोग ने नॉट लगाया था हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेंटेंस था राम बाजार नहीं जा रहा था तो राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा था वाज नॉट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है राम क्यों बाजार नहीं जा रहा था या राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वाई वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए राम सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट आया है, और अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो आप देख लेते थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का आपके लिए यही रूल है और आप इस चीज़ को लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सेंटेंसेस आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।